दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूँ। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा ज्योमेट्री का, मतलब ये अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, निर्देशांक ज्यामिति का। आज अंतिम सेशन होगा निर्देशांक ज्यामिति का। और जो हमारे साथ साथी हैं, जो परिवर्तन सॉरी अभिनंदन बैच 1 वाले हैं, उनको जैसा मैंने कहा था, मैंने चेक किया कि मैंने कल एक बात चेक की यार। मैंने आपको यार अनाउंस किया था कि मैं आपको 240 प्लस घंटे की क्लासेस दूंगा, और मैंने आपको पता है कितने घंटे की क्लासेस दे दी होंगी? अप्रोक्सीमेट 250 से लेकर 300 के बीच घंटे की क्लासेस दी होंगी आपको। मैंने कम नहीं किया है आपके लिए। भाई साहब, मैंने तो कल रात को सोने से पहले हिसाब लगाया। मैंने कहा यार ये लोग कह रहे हैं कि भैया ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ मेरी क्लासें मिस रही होंगी कहीं ना कहीं। फिर उसके सबसे बड़ा कारण तो ये रहा, कोविड हुआ मुझे 2 बार। पिछले साल में 2 बार कोविड हो गया मुझे, 2 बार। पहली बार कोविड आया, पहली बार हो गया। दूसरी बार कोविड आया, दूसरी बार हो गया। 2 बार अगर कोविड होगा तो इसमें हालात क्या थे? उसमें हालात ये हो गए थे कि खड़े होकर चलते थे, फिर क्लास लेते थे। मान लो क्लास लेते थे, 10 मिनट तो खड़ा हुआ जाता था, फिर खड़ा ही नहीं हो जाता था। ऐसा लगता था बैठ जाओ, लेट जाओ बस। अब तो मतलब बस भैया अब नहीं है तुम्हारे बस का कुछ भी। मतलब एकदम से इतना घबराहट हो जाती थी अंदर। तो उस कारण से 10 का दिन मुझे लगता है कि 10 दोनों बार में 10-10 15-15 दिन का बीच में कोई ना कोई गैप आया होगा। ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा कुछ ना कुछ बीच में हुआ है। इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। बट उसका क्लास के नंबर से या क्लास के आवर्स से कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा। उसका ये नहीं पड़ा होगा कि हाँ भाई क्लास के नंबर से या क्लास के उससे कोई प्रभाव पड़ा होगा। नहीं, वो कोई प्रभाव मैंने नहीं पड़ने दिया। उस सब को मैंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया, और बहुत सब चीजें जो मैंने सोची थी वो सब आपको करवाई। शादी भी हुई तो भैया शादी में भी लगा लो कि 10 दिन का गैप शादी में आया होगा यार। अप्रोक्सीमेट पूरे इस सेशन में हमने ये बैच शुरू किया था फरवरी से, है ना। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब अगर मैं मानूं तो कि ये कोर्स जो 11 महीने का हो गया, ये कोर्स मतलब हाँ ठीक है। अब ये कोर्स हो सकता था कि 10 महीने में हो जाता, 8 में भी हो सकता था, 8 में हो सकता था ये आराम से। अब अगली बार जो जैसा अगला कोर्स होगा, जो भी अगले कोर्स आएंगे, उसमें मैं बहुत मतलब ऐसे रहने वाला हूँ पर्टिकुलर की, मतलब ये चैप्टर इतने दिन में खत्म तो खत्म, ठीक है, और ये चैप्टर इतने दिनों में होगा तो होगा। मतलब इस तरह से चलेगा, ठीक है, इस तरह से सब चलेगा, ठीक है। अब जो पिछली क्लास का पीडीएफ है वो आज या कल में डल जाएगा। वो अपने जो लड़का था उसकी शादी हो गई है, उसकी शादी को अब 1-2 दिन हो भी गए हैं, तो अब उसको कह सकते हैं भैया अब तुम काम पर आ जाओ, इस तरह से ना, ठीक है। अब इसको देखेंगे, ठीक है। तो हाँ, अब मैं ग्रुप डी वाले बैच में पढ़ाऊंगा और ये भी सब चलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें मेरे को सर मार्च से किया था शुरू। अच्छा, मार्च से किया था क्या? अगर अच्छा मार्च से किया था तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 10 महीने हुए। हम इसको एक मतलब 9, फिर अगर मैं कोशिश करता तो 7 महीने में खत्म कर सकता था, अगर और अच्छे से, और मतलब बीमार वगैरह नहीं होता, ठीक है, तो ये मैं कर सकता था। 6 महीने क्या कह रहा है, देखता हूँ। अरे यार उसके ऊपर अभी डिस्कस होना बाकी है, उसके लिए एक स्पेशल इवेंट लूंगा, अभिनंदन बैच वालों का, जिनसे कुछ बातें भी करूंगा मैं उस दिन की, कैसा रहा, कोई कमियां हो, कैसे हो, जो भी है, मतलब हर तरह की बात मैं करना चाहता हूँ उनसे उस दिन, है ना। उस दिन लंबा चौड़ा मतलब कल या परसों लूंगा एक सेशन, ठीक है। उस दिन उनसे बातें भी करूंगा यार, ठीक है। सर आपका क्लास यूपीएसआई में नहीं शो हो रहा है, मैं वहां पर देखता था, वहां से अब हट जाएगा क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहां नहीं आता ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहां कहाँ आता है, तो वहां क्यों लगेगा ये क्लास, ठीक है। तो जो चीज मतलब ये अभिनंदन ही था जिसमें सब मिलना था, ये अभिनंदन ही है जिसमें आगे भी चलकर सब मिला करेगा। जो अभिनंदन ही होगा जिसमें मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ सब मिलेगा आपको, एडवांस हो, अर्थमेटिक हो, ठीक है, और भी अगर मान लो कुछ आएगा तो अभिनंदन ही देगा, ठीक है। उसमें बिल्कुल ध्यान रखना। कह रहा है अभिनंदन सर, अभिनंदन बैच में पढ़ने में मजा भी बहुत आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अरे पागल है ना, जुलाई से थोड़ी ना शुरू हुआ था, ठीक है। अच्छा वो अलग था, वो अगला था, वो 2.0 था, ये अभिनंदन 1 है, ठीक है, अभिनंदन 1 है ये, ठीक है। अब इसको देखें, इसमें कैसे कह रहा है, अब इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अभी इस पर चलेंगे, जो आपकी दुविधाएं हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है, उसको अभी हम समझेंगे कि और कैसे कैसे कहना चाहता है। अच्छा एक कहा ये भी ठीक है कि पीडीएफ नहीं हटाना, चलो पीडीएफ को तो रख सकते हैं थोड़ा बहुत टाइम और, कोई उसमें खास इशू नहीं है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले अगले उसको समझेंगे कि आगे इसमें कैसे कैसे कहना चाहता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं कि इसमें कैसे कहना चाहता है, इसको ध्यान से देखेंगे आप कि इसमें कैसे कैसे कह रहा है। अगली गेम को, अगले उसको पार्ट को समझना शुरू करते हैं कि अगली गेम क्या है। ठीक है, अगली गेम को समझेंगे, अगली गेम क्या है। देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ अभी एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भैया जैसे मान लीजिए आपके पास ये, ठीक है, और यहाँ पर ये दो रेखाएं हैं, दो लाइन है ऐसी, दो लाइन ऐसी, ठीक है, ये दोनों लाइन मान लीजिए पैरेलल हैं, समांतर हैं। ठीक है भैया, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं, समांतर हैं, ये ऐसे हैं। अब एक बात मुझे आप बताइए, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो क्या इनका कोई सॉल्यूशन होगा? मतलब ये किसी भी एक ऐसे बिंदु को सेटिस्फाई करेंगे कि यहां पर जाकर ये लोग मतलब मिल जाएं, और जहां पर जो मतलब कोई भी ऐसा एक बिंदु होगा जिसकी वैल्यू को डालने पर इन दोनों इक्वेशन के सामने मतलब जीरो आ जाए, जो कि वो एक बिंदु इन दोनों का सॉल्यूशन हो। क्या ऐसा कभी हो सकता है? कभी भी नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं कि मैं कैसे कह रहा हूं कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, समांतर हैं, दो लाइनें पैरेलल हैं, समांतर हैं, ठीक है, दो लाइनें अगर मान लीजिए पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, हिंदी में लिखूं तो समांतर रेखाएं हैं। अगर मैं कहूं कि समांतर रेखाएं हैं, तो क्या आप मुझे यहां पर बताएंगे कि इन रेखाओं में कहीं पर भी कोई ऐसा बिंदु टकराएगा जिसकी वैल्यू को रख के मैं इन दोनों को सोल्व कर सकूं? कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों उसको सेटिस्फाई कर जाए। तो भाई साहब समांतर रेखाओं का जब कभी भी होंगी तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। जब कभी भी समांतर रेखाएं होंगी तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उनका भाई साहब नो सॉल्यूशन होगा। मतलब नो सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि वो उनमें कोई भी बिंदु रखेंगे तो वो जीरो के बराबर नहीं होगा, ऐसे नहीं। इसमें ऐसे कहना चाहता है कि भाई साहब जो भी कुछ भी आप बिंदु डालें, मतलब इनमें दोनों में कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा कि जब आप उसमें रखेंगे कि वो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए, दोनों में रखने पर जीरो आ जाए, ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा। ठीक है, तो अब पता कैसे चलेगा कि रेखाएं समांतर हैं? ठीक है, अब कैसे पता चलेगा भैया कि ये रेखाएं समांतर हैं? तो इसमें कह रहा है कि a1x प्लस में b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस में b2y इज इक्वल टू c2। ये हमारे पास दो रेखाओं की क्या है, ये हमारे पास दो रेखाओं की एक तरह से रूपरेखा है, मतलब ये उसका बेस है। ठीक है, हम लाइन को ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो ये कह रहा है कि जब कभी भी ऐसा होगा तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। ध्यान से देखना इसमें कैसे कैसे कहना चाहता है, इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिए। इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी कि अगर कभी भी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। या फिर ऐसा कहूं कि जब कभी भी दो रेखाएं समांतर होंगी तो भाई साहब आपके पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। सबको क्लियर? सबको ये बात बिल्कुल समझ आई? अरे तू यार नोट कर ले यार, पहले इसके ऊपर बाद में चर्चा कर लेंगे, पहले नोट कर ले। ठीक है, नोट कर ले पहले, बाद में चर्चा करेंगे, पहले नोट कर ले इसके ऊपर। ठीक है, इसको देखो, इसको ध्यान से देखोगे इसमें कैसे कह रहा है, इसको ध्यान से देखो। आया ये नो सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब देखो अगली कंडीशन को लिखो। अब कभी कभी क्या होता है कि दो लाइनें आपस में टकराती हैं, कभी कभी दो लाइनें ऐसे होता है आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो क्या होगा? वन सॉल्यूशन होगा। जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तब क्या होगा? ओनली वन सॉल्यूशन होगा। होगा कि नहीं होगा? जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, क्रॉस करना मतलब काटेंगी, तब क्या होगा? ओनली वन सॉल्यूशन होगा। सिंपल है। ठीक है, जब दो लाइनें एक भाई साहब उसको काटेंगी तो ये क्या होगा? ओनली वन सॉल्यूशन होगा। तो आप इसको क्या लिखेंगे? a1 अपॉन a2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा। जब कभी भी एक सोल्यूशन होगा, मतलब एक ऐसा बिंदु होगा जिसकी वैल्यू को आप चाहे पहली रेखा में डालें चाहे दूसरी रेखा में डालें, ठीक है, चाहे किसमें भी डालें, आपके पास ये क्या रहेगा, वन सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो ये किसके बाद A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये कंडीशन यहाँ पर लगेगी, ये कंडीशन यहाँ पर होगी। क्लियर है, इस बात को आप समझे, ठीक है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर यहाँ तक। अरे भैया ये तो कह रहा है यार सर आपकी क्लास खत्म हो जाएगी तो मुझे आपकी बहुत याद आएगी। ओ भैया अरे ऐसे मत करो, हम रो पड़ेंगे। अब इसको देखें, इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। अब ये भी हो सकता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, ये भी हो सकता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए। अगर ऐसा हुआ कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि भैया आप जो भी बिंदु इसको सेटिस्फाई करेगा वो उसको भी करेगा, तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई साहब क्या कंडीशन बनती है, आप अगर देखेंगे A1x प्लस में B Y1 और C1, A2x प्लस में B Y2, ठीक है, C2, और ये भाई साहब क्या कहेगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन, ठीक है, यहाँ पर B1 अपॉन Y और B2 Y और C1 अपॉन C2, ठीक है, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये ऐसे होगा। जब क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब अनंत, अनंत सॉल्यूशन, अनंत हल, अनंत हल होंगे जब बहुत सारे हल होंगे। जब क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, है ना, तब क्या होगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तब ऐसे होगा। सर मेरे पिताजी को 2020 में नवंबर माह से तबीयत खराब होने के कारण मैं आपका कोर्स लिया था, लेकिन उनका देहांत अभी 10 अक्टूबर को हुआ और मैं अपनी कोर्स को नवंबर से पहला पढ़ना शुरू किया हूँ, केवल अभी हम 1 महीना ही पढ़े हैं सर, तो हम क्या करें। चलो कोई नहीं, सब चीजों को, स्थितियों को ध्यान रखा जाएगा। एक बढ़िया टाइम दूंगा आपको, ऐसे नहीं करूंगा आपके साथ कि आपको अजीब लगे, नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी, ठीक है। एक आप मेरे बारे में भी सोच कर चलना कुछ, ठीक है, आप, ठीक है, बीच में कुछ हल निकाल लेंगे, ठीक है। आप इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है, सबको ये क्लियर, सबको क्लियर। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये गेम बनेगा। क्लियर है, यहां तक आप समझे कि भाई साहब कैसे कैसे कहना चाह रहा था, ठीक है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हुई, अनंत सॉल्यूशन होगा इसके, ठीक है। अब ये आपने सबको, इसको आपने लिख लिया, ये इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का होना, को इंसिडेंट लाइन। क्लियर, सबको क्लियर, यहां तक आप समझे। चलिए अब इसको देखिए, यदि समीकरण, आपको ये एक समीकरण दी हुई है और इसमें कह रहा है कि 20x प्लस में 5y इज इक्वल टू 11, ठीक है। देखिए अब इसको देखें, आपको, अरे वो जो पार्ट 2 है कोऑर्डिनेट का, उसको आपको थोड़ा रिवाइज करना होगा। आप जैसे ही उसको रिवाइज करेंगे आपको और समझ आ जाएगा। ये क्या है, 50x माइनस KY माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और ये कह रहा है कि इसका कोई समाधान नहीं है। ये क्या कहना चाहता है कि इसका कोई भी समाधान नहीं है। कोई समाधान नहीं का मतलब क्या है कि ये पैरेलल है। कोई भी अगर इसका समाधान नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये पैरेलल हुई, ये समांतर हुई, इसका मतलब तो यही है, ठीक है। अगर कोई भी इसका समाधान नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये पैरेलल है, और अगर ये पैरेलल है तो भैया 20/50 इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस के। आपको यहाँ साइन भी लेना है, ये ध्यान रखना। ये कितने पर गया, 5 चौके 20 पर, तो माइनस के क्या होगा, 50 अपॉन 4, तो 2 और 25, तो भाई साहब के क्या होगा, माइनस 12.5 होगा। के क्या होगा, माइनस 12.5, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। के क्या होगा, माइनस 12.5 होगा, ठीक है। सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा।
क्लियर है? क्लियर? अरे यार पीडीएफ वाले की शादी हो गई, उसने मेरा खून पी लिया, आज ही करवाता हूँ उसका हल, ठीक है? इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है, 20/50 और 5/- के। इतनी छुट्टियां तो मैंने अपनी शादी में ले ली जितनी उसने ले ली है, ठीक है? ये क्या हो गया, -12.5 हो गया, नीचे करना, -12 क्या हो गया, 5 हो गया। क्लियर? इसी तरह से और आगे देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है। ये कह रहा है यदि समीकरण, ठीक है, हमारे पास है, और ये समीकरण क्या क्या है, 6x - 5y + 11 = 0 और है 15x + में ky -9 = 0 का कह रहा है कोई हल ना हो। तो ये कह रहा है कि इसका कोई हल नहीं है, नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन मतलब क्या है, पैरेलल है, समांतर है। भैया नो सोल्यूशन मतलब क्या है, पैरेलल है, समांतर है। तो भैया k का मान हमसे पूछा गया, तो ये क्या है, 6/15 - 5/k, यही होगा। फिर आप इसको काटते 3 पर, 3 दूनी 6 और 5 पर, तो k क्या आता, -25/2 आता। -25/2 मतलब -12.5, -12.5 मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। कह रहा अनंत हल कहता तो क्या होता, अनंत हल कहता तो तीनों बराबर हो जाते। अनंत हल कहता तो क्या होता, तीनों बराबर हो जाते। क्लियर? सबको ये बात बिल्कुल समझ आई? यहां पर बात को समझे, ठीक है, इस कहानी को यहां तक समझे। अब इसको देखो, कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके द्विघातीय समीकरण ये है, के मूल समान है। इसको समझेंगे एक बार। इसको वैसे तो ये उसका है, ठीक है, वैसे तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। मैं आपको ये अंतर ही समझाना चाहता था। इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस क्या है, इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस ये है कि आप कभी भी पजल ना हो जाए। सॉरी, यहाँ पर आप देखेंगे 4x² प्लस में 4√3x प्लस में k = 0 दिया हुआ है। हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघातीय समीकरण, ये समीकरण है, के मूल समान है। मतलब इसके मूल क्या है, समान है, रूट्स क्या है, बराबर है। अगर कभी भी रूट्स बराबर होंगे तो ये क्या होगा, b² - 4ac = 0 होगा। आपको ये ध्यान है, हमने ये नंबर सिस्टम में पढ़ा था, आपको ये सब ध्यान होना चाहिए। हमने ये नंबर सिस्टम में पढ़ा था कि जब कभी भी रूट्स बराबर होंगे, ये यहाँ पर रूट्स कह रहा है, ये क्वेश्चन अलग है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ये यहाँ पर इसलिए लिया गया कि आप कभी पजल ना हो इन सब चीजों को लेकर, ठीक है। b² - 4ac, b का मान क्या होगा, 4√3x का स्क्वायर -4a का मान क्या होगा, 4c का मान क्या होगा, k बराबर 0। ये क्या होगा, 4 चौकी 16, 16 और 3, ये क्या होगा 16 और k, 16 से 16 कटेगा तो k का मान क्या आएगा, 3। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य आंसर। कह रहे सर क्वेश्चन नंबर 24 में 11 और 9 का क्या हुआ, उसका कुछ नहीं हुआ, वो बेचारे ऐसे ही चले गए अपने घर, उसका कुछ नहीं हुआ, वो बेचारे ऐसे लौट गए। क्लियर है ना? एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो और उसके कह रहा हो कि मूल बराबर है, मूल बराबर का मतलब क्या होता है, b² - 4ac होता है। ये ध्यान है ना आपको? हम एक इक्वेशन लिखा करते थे, यहाँ पर ax² प्लस में bx प्लस में c = 0, इसको कंपेयर करते थे कि a का मान क्या है, 4 है, ठीक है, और c का मान क्या है, k है, b का मान क्या है, 4√3 है। हम ये सब कंपेयर किया करते थे। क्लियर? समझे? इसको देखेंगे। अरे नहीं नहीं यार, अब इसको देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। अब इसको भी समझेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, एक चीज को और समझेंगे, आपको ये चीज देखने को भी मिलेगी अपने उसमें, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। वो चीज क्या है कि जैसे आपको यहाँ पर एक लाइन दे रखी होगी, ये लाइन क्या है, ax + vy, ठीक है, ये लाइन क्या है, ax + vy प्लस में c = 0। ये आपको कहेगा कि यहाँ पर एक बिंदु है कहीं पर भी, ठीक है, उस बिंदु की हमें उस बिंदु से हमें इस रेखा तक दूरी बतानी है, परपेंडिकुलर दूरी। फिर से बता रहा हूं,
ठीक है, कि हमें ये एक लाइन दे रखी होगी, एक रेखा दे रखी होगी, इस बिंदु से इस लाइन तक हमें दूरी बतानी है, इस बिंदु से इस लाइन तक हमें दूरी बतानी है, इस बिंदु से इस लाइन तक हमें क्या बतानी है, दूरी बतानी है। ठीक है, तो अब हमें ये दूरी जब कभी भी निकालने को कहे तो आप कैसे निकालोगे, ध्यान से समझना। आपको सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देना है, ax1 प्लस में by1 प्लस में c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये आपको कर देना है। फिर से समझा रहा हूं, ठीक है, और इसमें आप यहां पर मोड भी लगा देंगे, मोड। ठीक है, इसमें आप यहां पर मोड भी लगा देंगे। फिर से बता रहा हूं, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। परचम आप मत लीजिए मैथ के लिए, परचम मत लेना, मैथ वाले जो बच्चे हैं वो परचम मत लेना, जो इधर ले रखा है। तो एक बार आप फिर से देखेंगे, उस किसी और चीज के लिए लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप। ठीक है, इसमें आप देखेंगे ax प्लस में vy प्लस में c इज इक्वल टू 0 है। आपको x1 और y1 से इस लाइन तक की दूरी बतानी है, तो दूरी क्या होगी, ax1 प्लस में by1 प्लस में c, नीचे क्या होगा, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये दूरी है। ये क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस किसकी, ये वाली, यहां से इस बिंदु से लेकर इस लाइन तक। आप क्या करोगे, x1 और y1 की वैल्यू को यहां पुट कर दोगे, x और y। क्लियर, यहां तक समझे, यहां तक क्लियर। अब इसको देखना, सीधी रेखा 12x, हमारे पास एक सीधी रेखा है, वो रेखा क्या है, 12x माइनस 5y प्लस में 6 इज इक्वल टू 0 है। और ये हमें कह रहा है कि उस रेखा से हमारे पास कोई बिंदु है 3,-2, इस बिंदु से इस रेखा तक की दूरी हमें बतानी है, इस बिंदु से इस रेखा तक की हमें दूरी बतानी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है। आप बताओगे, कह रहा सर, फ्रॉम यूर क्लासेस मी इन मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस आई इम्प्रूव्ड अ लॉट। थैंक यू लॉट सर, वाह भाई वाह। हाँ जी, आपका मैसेज भी देख लेंगे। आप बताओ, इसको देखेंगे। यहां पर कह रहा है कि ये लाइन है, इस लाइन को इस बिंदु से दूरी बताओ, ये डिस्टेंस बताओ क्या है, ये डिस्टेंस बता दो कि ये डिस्टेंस क्या है, ये दूरी बता दो। ठीक है, ये दूरी बता दो कि ये डिस्टेंस क्या है, ये आपको बताना था, तो आप बताओगे। आप इसकी वैल्यू को सीधा पुट करोगे, 12 x की जगह पर 3, y की जगह पर -2 प्लस क्या होगा 6, और नीचे क्या आएगा, स्क्वायर। आप इसका करोगे, अब ए और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस में 5 का स्क्वायर 25, ये क्या होगा, 12 3 36 और 10 46 और 10 6 52 और नीचे 13, क्योंकि ये तो 169 हो जाएगा, 169 का स्क्वायर रूट 13 होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 52/13। तो 13 चौके क्या होगा, 52। ऑप्शन क्या आएगा, बी इज द। क्लियर, यहां तक समझे, यहां तक इस बात की गहराई को समझे। नहीं, उसको नहीं लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही लेते हैं। चलिए इसको देखेंगे, क्लियर यहां तक।
नहीं सीजीएल का हो गया है आपका। अब तो बस आप सुपर 30 लेते रहो, आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। सुपर 30 लेते रहो। एसएससी जीडी में हमने बहुत पेपर फंसवाया है, कैसी बातें करते हो आप, ठीक है। देखिए अब कभी कभी आपसे ये पूछेगा कि दो लाइन के बीच में बना हुआ एंगल बताइए, आपसे ये पूछता है दो लाइन के बीच में बना हुआ एंगल, ठीक है, आपसे ये पूछता है। कंसेप्ट इसको आप नोट कर सकते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। दो लाइन के बीच में बना हुआ एंगल आपको बताना है कि दो लाइन के बीच में बना एंगल क्या है, उसको ध्यान से देखेंगे। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपसे दो लाइन के बीच का बना हुआ एंगल पूछे, ठीक है, तो आप यहां पर करना कि ये क्या है m1 और ये क्या है m2, मतलब इसकी स्लोप को लिख लेना। ये स्लोप हुई तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, और ये क्या है, आप इसको नोट कर लेना भैया। जब कभी भी आपके पास दो लाइनें हों और उसकी स्लोप दे रखी हो और उसके बीच का एंगल पूछा गया हो, तो उसके बीच का एंगल क्या होगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस में m1 इंटू m2, ये होगा। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपको दो लाइनें दे रखी हों और उनके बीच का कोण पूछा गया हो, तो आपसे भाई साहब ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। परीक्षा में सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस में m1 इंटू m2, जैसे ये दे रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि p क्या है, p कह रहा है p है 3,5, फिर कह रहा है q क्या है, q है 4,5, फिर कह रहा है r क्या है, r है 4,6, ये ऐसा है, ठीक है। और ये जो सभी बिंदु हैं, ये सभी बिंदु के अब हमसे पूछ रहा है कि PQ और PQ और PR इनके बीच का एंगल पूछ रहा है हमसे, PQ और PR के बीच का एंगल पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है, ठीक है, अब इसको देखेंगे, ठीक है। अरे यार ऐसे मत कर यार प्रदीप, मतलब मैं तेरी हरकतों को देख रहा हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है, मैं तेरी आवाज को समझ रहा हूँ कि तू किस वे में जा रहा है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि कोर्स नहीं हटाया जाएगा, ऐसे नहीं हटाऊंगा, बोलकर हटाऊंगा कि 2 महीने का टाइम है, 1.5 महीने का है, 2.5 महीने का, कुछ भी है बताऊंगा। बेफालतू की मेरे से सहन नहीं होती, मैं सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने काम के प्रति बहुत सच्चा हूँ, मैं अपने काम के प्रति ऐसे नहीं कर पाऊंगा कभी भी, ठीक है। तो पर आप भी उसके लिए धैर्य मान रहे हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, मुझे बताओ PQ का स्लोप क्या होगा, आपने स्लोप निकालना सीखा था। P और Q का स्लोप क्या होगा, P और Q का स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया, इसका स्लोप तो 0 ही हो गया। अब देखो P और R का स्लोप क्या होगा, PR का स्लोप क्या होगा, ये m2 होगा भैया। 6 में से 5 गया, 4 में से 3 गया, तो 1 आ गया, ठीक है। अब देखना यहाँ पर हमारे पास सूत्र क्या था, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस में m1 इंटू m2 था, ये हमारे पास सूत्र था। ये किसका था, tan थीटा का था, ठीक है। ये किसका था, ये tan थीटा का था। इसको ध्यान से देखेंगे भैया, m1 क्या है, m1 0, m2 क्या है -1, नीचे क्या आएगा 1 प्लस 0, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, ठीक है, हम देखेंगे, ठीक है। हम ये मोड है इस पूरे में। मोड का मतलब क्या होता है कि ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, तो एक माइनस का बचा था तो प्लस का 1 आ गया। अगर प्लस का 1 आ गया तो थीटा क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया, तो थीटा क्या आ गया, 45 डिग्री, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। जिन्होंने भी नया एडमिशन लिया उनका चलेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने भी नया एडमिशन लिया उनका चलेगा, ठीक है। PQR हमारे पास 3 चीजें थी, P और Q और R, ये हमारे पास था, ठीक है। PQR हमारे पास 3 चीजें थी, P और R, P और Q, ठीक है। P और Q का स्लोप क्या होगा, 5 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 1 0 होगा। इसी तरह से कह रहा 4 माइनस 1 कैसे, हमको करना होता है y2 से y1 माइनस x2 से x1 माइनस, ऐसे करना होता है। इसी तरह से हमने यहाँ पर किया, ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पर किया। अच्छा, यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, 4 में से 3 तो 1 ही आएगा, 0/1 0 ही होगा, ठीक है। 4 में से 3 जाएगा तो 1 ही आएगा, मतलब 0 ही आएगा, 0 ही, 0 ही, ठीक है।
नीचे तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ऊपर 0 ही आ गया था। इस तरह से हमें आपको इसको करना था। चलिए अब एक मैं आपको चीज समझा रहा हूं जो आपके एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल हो सकती है और आपके एग्जाम्स में पूछी जा रही है। ठीक है, एसएससी सीजीएल वगैरह के एग्जाम में ज्यादा पूछी जा रही है और एसएससी का बीच बीच में पता नहीं चलता, बीच बीच में उसको पूछना शुरू कर देता है। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, रिफ्लेक्स पॉइंट समझा रहा हूँ, रिफ्लेक्स पॉइंट समझा रहा हूँ। बीच बीच में एसएससी इसको पूछने लग जाता है, उसका दिमाग एकदम से सटक जाता है और वो एकदम से कुछ भी पूछने लगता है। तो रिफ्लेक्स पॉइंट को आप समझ लीजिए, रिफ्लेक्स पॉइंट क्या है, कैसे कैसे आप इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप अभी यहाँ पर हैं, ठीक है, और आप यहाँ पर हैं तो आप कुछ चाल चले, ठीक है, आप यहाँ पर चाल चले, मान लीजिए 5,3 चले, तो 5,3 चले, 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गया, 1 2 3 यहाँ तक हो गया, यहाँ 4 भी ले सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या बनेगा, 5,3 बनेगा, ये वाला पॉइंट 5,3 बन जाएगा, बना, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या बन गया, 5,3 बन गया, ये ठीक है, ठीक है जी। अब क्या करें जी, ये वाला पॉइंट तो 5,3 बन गया, चलो बहुत अच्छी बात है जी, ये वाला पॉइंट 5,3 बन गया। अब ये कह रहा है आपको x इक्वल टू 2 के बराबर, इसके अकॉर्डिंग आपको इसका रिफ्लेक्स पॉइंट बताना है। समझना इसकी बात को, ये क्या कहना चाहता है असल में, ये कहना चाहता है कि मैंने x इक्वल टू 2 पर शीशा लगा दिया, मिरर लगा दिया, ठीक है, x इक्वल टू 2 पर मिरर लगा दिया, शीशा लगा दिया, लगा दो शीशा, शीशा लग गया। अगर आपने x इक्वल टू 2 पर मिरर लगा दिया है, शीशा लगा दिया है, तो ये आपसे पूछना चाह रहा है कि अब इस बिंदु का रिफ्लेक्स पॉइंट क्या होगा, ऐसे पूछ रहा है। रिफ्लेक्स मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन मतलब ये इसकी कितने पीछे बनेगा, ऐसे, ठीक है। अब देखना, आपने शीशा यहां पर लगाया है, ये इस शीशे से कितने पॉइंट आगे है, 1 2 3, 3 बिंदु आगे है, ठीक है। तो आप भी शीशे के पीछे भी 3 बिंदु जाएंगे, ठीक है, 1 2, ये भी एक बिंदु है, 1 2 3, आप यहां आ जाएंगे, ये क्या है, -1 है। ध्यान से देखो, बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन बन जाता है, बहुत मजा आता है इसको करने में, बहुत आसान है। ध्यान से देखना, ये हमारे पास क्या है, एक बिंदु है, यहाँ पर आपने शीशा लगा दिया, कहां पर, x इक्वल टू 2 पर। अब देखो यहाँ पर ये बिंदु कितनी आगे था, इसके बीच में गैप कितना था, 2 बिंदुओं का था, तीसरा बिंदु ये खुद था। तो ये क्या था, 1 2 तीसरे पर था, तो ऐसे ही आप पीछे भी 3 जाएंगे, पीछे 3 क्या जाएंगे, 1 2 3 आप चलेंगे। ये भी एक बिंदु है, 0,0 होता है ना, ये ओरिजिन है, ये 0,0 है, तो ये भी एक बिंदु, इसको बिंदु काउंट करना है। तो अब ये क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। तो अब भाई साहब आप ऊपर चलेंगे, ऊपर तो ये तो इसकी सीध में ही रहेगा, बनेगा तो इसकी सीध में ही, तो ये यहां बन जाएगा, ये क्या होगा, ये यहाँ पर -5 था, तो यहाँ पर -1,3 होगा, ये होगा। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, -1,3 होगा, ऐसे करना है। देखेंगे आप इसको बहुत ध्यान से, इसका क्या होगा, -1,3 होगा। ये क्वेश्चन ऐसा आप खुद करके दिखाएंगे अभी, ठीक है। नहीं, देखिए अनुज जी, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने बैच अभी 5 दिन पहले लिया है तो आपके लिए क्या रहेगा, आप अभिनंदन 2 में आए हो, जो भी अभिनंदन 2 में आया है उसका भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका भी सिर्फ एडवांस कंप्लीट हुआ है, ठीक है, उसका भी कोर्स चलेगा, ऐसे अभी आगे चलेगा, ठीक है। अब इसको देखिए, अब आप यहां पर देखना, यहां पर ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, यहां पर ऐसे बनेगा, ठीक है। यहां पर अब देखो, अब मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पर एक बिंदु था, ठीक है, यहां पर हम एक बिंदु ले लेते हैं 4,3 ले लेते हैं, ठीक है। और अब की बार हम जो रिफ्लेक्शन बना रहे हैं वो बना रहे हैं x,1 पर बना रहे हैं, x,1 पर। जल्दी से बताओ इसका क्या होता है। मैंने 5,3 तो कोई बिंदु लिया है, खुद से लिया है, खुद से। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे दिया होगा, क्वेश्चन ऐसे दिया होगा कि आपके पास एक बिंदु है 4,3 का, इस बिंदु को x,1 से इसका रिफ्लेक्शन बिंदु बताओ, ठीक है, इसका रिफ्लेक्स पॉइंट बताओ कि इसका रिफ्लेक्स पॉइंट क्या होगा, आपसे ये पूछेगा। ये क्या है, 4,3 है, ये 4,3 है, ठीक है। यहां पर देखेंगे 1 2 3 4, 4,3 हो गया, ठीक है। आप इसको देखेंगे, अब ये 4,3 है, अब आपको शीशा कहां पे लगाना है, 1 पर लगाना है, 1 पर शीशा लगाओगे,
तो आप यहाँ पर 1 पर शीशा लगा दोगे। आपने लगा दिया, 1 पर शीशा लगा दिया। या आपने शीशा कहाँ लगाया, x इक्वल टू 1 पर। ये तो ओरिजिन है, 0 है, ये तो ओरिजिन है ही, ये तो 0 है ही। तो अब आप देखना, अब कैसे करोगे। अब आप इसको देखो भाई साहब, ये शीशे से कितने बिंदु है गैप पर, 1 2 तीसरा बिंदु है, तो 3 बिंदु पीछे जाओगे, 1 2 3, 3 बिंदु पीछे आ गए। तो भैया आप देखो ये क्या है, -2 है, ये क्या है, -1 है। तो आप यहाँ पर इसको देखोगे, यहाँ पर ये क्या है, -2, और ये ऊंचाई तो सेम ही रहेगी, 3 ही रहेगी। तो उत्तर क्या आ गया, -2,3 आ गया, -2,3 आ गया। क्लियर, हाँ, -2,3 होगा। अब हमने शीशा लगाया, एक शीशा किस पर लगाया, x इक्वल टू 1 पर लगाया। तो ये कितने बिंदु आगे था, 1 2 तीसरा बिंदु था, तो ऐसे जाएंगे, 1 2 तीसरा बिंदु, ये रहा, -2 हो गया, तो -2,3 होगा। ऐसे कह रहा है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये रिफ्लेक्स पॉइंट्स के क्वेश्चन। अभी इस पर तो हमने एक्स एक्सिस पर किया, अभी और देखो इसमें, और देखो, ठीक है, अभी और देखोगे, ठीक है, हाँ, और देखोगे, और कैसे कह रहा है, और इसको ध्यान से देखोगे आप। जैसे मान लीजिए आपके पास, हम उसी बिंदु को लेते हैं, चलो हम यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं, P इक्वल टू 5,3 को ले रहे हैं, ठीक है, P इक्वल टू 5, हम किसको ले रहे हैं, 3 को ले रहे हैं, हमने इसको ले लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि x इक्वल टू -2 पे लगा दो शीशा। ये कह रहा है अब शीशा कहाँ लगा दो, x इक्वल टू -2 पे लगा दो। फिर यहाँ लिख देता हूँ, हम यहाँ पर ले रहे हैं 5,3 पर एक बिंदु। अब कह रहा है शीशा x इक्वल टू -2 पे लगाओ। लगा सकते हो आप, लगा कर देखो, आप कोशिश करो। बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। इसको देखो, आप लगा सकते हो, इसको लगा कर दिखाओ। चलिए बताओ। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक्स ब्रो। अब इसको देखेंगे, 5,3 पे क्या है, आप आओ, 1 2 3 4 5, 5 आ गए, 1 2 3 आ गए, ठीक है। तो ये कह रहा है 5,3, तो 5,3 ले लो, आपने ले लिया, 5,3 ले लिया, चलो ठीक है। अब शीशा कहाँ लगाना है, -2 पे लगाना है, ठीक है, हाँ, शीशा कहाँ लगाना है, -2 पे लगाना है, तो -2 -1 शीशा लगाओ, ठीक है, शीशा यहाँ लगाना है, ठीक है, शीशा यहाँ लगा दिया शीशा। चलो अब देखो ये 5 कितनी दूरी पर चला गया, देखो अब ये 5 देखो कितनी दूरी पर चला गया, 1 2 3 4 5 6, 7वां पॉइंट है, ठीक है, 7 है। तो हम ऐसे इधर जाएंगे, ठीक है। अब इधर आओगे आप, 1 2, ठीक है, कलर दूसरा लेता हूँ, व्हाइट ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, यही होगा, ठीक है। ये बिंदु हमें बताना है कौन सा है, ये वाला बिंदु हमें बता देना है कि ये बिंदु कौन सा है। इसके कंपेरिजन, ये तो ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -9 हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, -9, हाइट क्या हुई 3, -9,3 आ गया। इस तरह से वाह भाई वाह, आया, धीरे धीरे समझ आ रहा है, ये गेम को कैच कर पा रहे हैं। -7 नहीं, -9 होगा। फिर से देखो, फिर से समझा रहा हूं, फिर से देखो आप। जैसे यहाँ पर ये कह रहा है ये ओरिजिन है, ये 0 है, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है 5,3 है, ठीक है। हमने शीशा कहाँ पे लगाया, x इक्वल टू -2 पे लगाया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितने बिंदु आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 है। हमें शीशे से देखना होगा ना, शीशे से हमें शीशे से देखना होगा, 1 2 3 4 5 6, ये 7वां बिंदु है। तो इस तरफ भी 7वां बिंदु होगा, 1 2 3 4 5 6 से 7, ठीक है। अब ये बिंदु है, अब इसको ओरिजिन से कैलकुलेट करो, ओरिजिन तो ये है, ये नंबर क्या आएगा, -9 आएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख भी सकते थे, -3 -4 -5 -6 -7 -8, है ना। तो ये लास्ट में क्या आता, -9 -9
वाई तो भाई यार वाई तो हमेशा सेम नहीं रहेगा, अभी आगे कुछ क्वेश्चन और आएंगे वो अलग होंगे थोड़े से। अब ये तो x के पॉजिटिव और x के नेगेटिव पर हो गया, ऐसे y के पॉजिटिव और y के नेगेटिव पर भी होगा, ऐसा ही y के पॉजिटिव और y के नेगेटिव पर भी तो होगा, ठीक है। ये तो x और तो ये दोनों के x और y के पॉजिटिव पर हो, x के पॉजिटिव और y के नेगेटिव पर हो गया। पर भाई साहब ये भी तो हो सकता है कि y इज इक्वल टू 5/3 है और y इज इक्वल टू 1 पर लगाओ शीशा, यहाँ लगा दो, y पर भी तो लग सकता है शीशा, तो y पर लगा देते हैं भैया, y पर लगाओ, तो y पर लगा कर देखते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, ये क्या होगा 1 2 3, तो ये 3 हो गया। अब आपको कह रहा है कि यहाँ लगा दो शीशा, शीशा हो जा दिल आखिर टूट जाता है। भाई साहब लगाओ शीशा, लगाओ, भावनाओं में नहीं बहेंगे, शीशा लगाएंगे, शीशा लगाओ पहले, ठीक है। यहाँ पर क्या है 5,3, y,1 पर लगाओ शीशा, लगाओ शीशा, लगा दो जल्दी से, ठीक है। टॉपिक प्रैक्टिस बुक पे काम चल रहा है, जल्दी आ जाएगी बस, अब ज्यादा समय नहीं है, अब इसको देखेंगे आप, ठीक है। अब ये क्या है 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब बताओ शीशे से कितने पॉइंट ऊपर है, 2.2, शीशा लगा दिया। ये क्या था ओरिजिन था, ये क्या है बेस है, मतलब ओरिजिन है 0,0 है, ये ओरिजिन, ठीक है। अब ये क्या है 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब बताओ शीशे से कितने पॉइंट ऊपर है, 2 पॉइंट ऊपर है, तो शीशे से 2 पॉइंट नीचे जाना होगा, आ गए नीचे, शीशे से 2 पॉइंट नीचे जाना होगा, 1 और 2 आ गए नीचे, ठीक है। अब आप जैसे ही यहाँ पर आए तो ये क्या, ये तो -1 है। अब बताओ अब क्या चेंज नहीं होगा, अब की बार x एक्सिस चेंज नहीं होगा, x एक्सिस तो वही रहेगा, और पर y एक्सिस चेंज हो जाएगा, तो 5,-1 आ जाएगा, आ गया 5,-1 आ गया, आया। इस तरह से पूछता है, बहुत सिंपल सा होता है, बस शीशा लगाना होता है भाई साहब, शीशा बस आपको लगाना है और आप इसमें सफल हो जाएंगे, शीशा बस आपको लगा देना होता है एकदम से, ठीक है। तो शीशा लगाइए आप, क्लियर है, शीशा कैसे लगा रहे हैं समझ पा रहे हो। इस शीशे से कितने 1 2 पर ओरिजिन 1 पॉइंट है, 1 2 नीचे आ गया। चलिए और देखते हैं, हो सकता है कि शीशे को आप माइनस पे लगा दो, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है पी क्या है 5,3 है, तो आपको कि शीशा -3 पर लगाओ, आपको शीशा बस वो ऐसे ही पूछेगा कि आपके पास एक बिंदु है P जिसके मान क्या है 5,3 है, और आपको रिफ्लेक्स पॉइंट ढूंढना है किसके लाइन के अकॉर्डिंग, y इज इक्वल टू -3, ठीक है। ये क्लियर, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है P इज इक्वल टू 5,3, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ देखेंगे 1 2 3, ठीक है। तो ये बिंदु बना, ये बिंदु बन गया P इज इक्वल टू, ठीक है, ये तो बिंदु बन गया। अब देखो शीशा कहाँ लगाने को कह रहा है, शीशा नीचे कह रहा है, 1 2 3, शीशा यहाँ कह रहा है, लगाओ भैया, y इज इक्वल टू -3 पे कह रहा है शीशा लगाओ, शीशा लगा देते हैं, ठीक है। शीशा लग गया, अब इसको देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये शीशे से देखो कितनी ऊपर है, 1 2 3, ये भी बिंदु है, बार बार कह रहा हूँ, ये बात मैं बार बार समझा रहा हूँ कि ये भी एक बिंदु है, इसको भूल मत जाना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 बिंदु ऊपर गया, शीशे से 6 बिंदु नीचे आओ, 1 2 3 4 5 6 बिंदु नीचे आ गए, बस बन गई बात, शीशे से 6 बिंदु नीचे आ जाओ, आ गए। अब देखो यहाँ पर ये ओरिजिन था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये -9 हो गया -9। तो ये x एक्सिस पे कहा था 5 पर था, तो यहाँ लेंगे 5, 5,-9, अरे वाह भाई वाह मेरे शेरों, अब तो सबने सही आंसर कर दिया, अब तो सब सीख गए, अरे भाई साहब आप तो आपको तो सब आने लग गया, अब आपको हमारी क्या जरूरत है,
अब तो हम आपके लिए बोझ हो जाएंगे, हम तो घर के वो पेड़ हो जाएंगे जो भाई साहब खड़े रहते हैं, बस कुछ खाने को भी नहीं देते हैं पर ठंडी छांव जरूर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि भाई साहब जो भी अभिनंदन बैच बन वाले हैं उनके लिए 1-2 दिनों में कोई इवेंट में रखता हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब मैं कैसे कैसे आपके साथ रहा, कैसे कैसे आपको मतलब थोड़ा सा हम इसमें डिस्कस भी करेंगे कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा अभिनंदन बैच को लेकर। ठीक है, और क्लास की एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट की एक बुक आने वाली है, बहुत शानदार सी बुक पे मैं काम कर रहा हूँ, जो बुक हो सकता है कि आपके अगले महीने तक आ जाए, मतलब जनवरी के 15-26 इतनी तारीख तक मेरा प्रयास है कि हम निकाल दें। और वो बुक बहुत बेहतरीन होगी जिसमें मतलब सब चीजें डालूंगा मैं, मतलब जिसको देखकर आपको लगा करेगा कि हाँ यार ये बुक है, मतलब और उसमें से आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन देखो सेम टू सेम आ रहे हैं एग्जाम में, सेम टू सेम। आज तक आपने बुक देखी है एसएससी सीजीएल की बुक्स आती हैं सीएच, जिसमें क्वेश्चन छटे हुए होते हैं सीजीएल सीएचएसएल वगैरह के, बट हम एक ऐसी बुक लेकर आने का मेरा प्रयास है जिसमें एनटीपीसी के क्वेश्चन हो अलग से, मतलब मिक्सअप हो, छटे हुए हो, सीजीएल के भी हो, सीएचएसएल के भी हो, यूपीएसआई के भी हो, यूपी कांस्टेबल के भी हो, मतलब सबके हो, सबके, मतलब एक ऐसी बुक। यार सीजीएल कुछ अलग थोड़ी ना, हमारी भी यार इज्जत है भाई, हम भी यूपीएसआई वाले हैं, हमारी भी यूपी कांस्टेबल है, रेलवे वाले हैं भाई, वो अलग क्या मतलब है ये है, अब सीजीएल की ये क्या बात हुई यार। तो मतलब एक ऐसी चीज देना चाहता हूं कि जिसमें एक बार लेकर मतलब फिर सिस्टम खत्म, फिर कुछ नहीं, फिर ज्यादा सोचना ना पड़े, तो कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा प्रयास है जिसमें समय भी लग रहा है। ठीक है, जिसमें समय लग रहा है थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूंगा कि समय नहीं लग रहा है, समय लग रहा है। ठीक है, तो बहुत मजा आया मुझे भी आपके साथ, बहुत मैंने अपना 100% दिया है इस बैच को, 100% दिया, बहुत मेहनत की, बहुत मतलब कभी कभी तो मैं बीमार होता था, मैं तब भी सोचता था कि क्लास नहीं छोड़ूंगा यार, मजा नहीं आता, मुझे खुद नींद नहीं आती है उस दिन यार जिस दिन मैं क्लास छोड़ता हूँ। ठीक है, तो यार सच कह रहा हूँ ये बात, मतलब मुझे खुद बहुत बुरा लगता है। तो समय अच्छा बीता आपके साथ, 1-2 दिन में आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे होगा अभिनंदन वन वाले। कल से लाइव होगा या नहीं, कल से नहीं होगा। ठीक है भाई साहब, कल से आपका खत्म हो भाई साहब, अब क्या जान लोगे बच्चे की, अब सब तो करवा दिया रे बाबा। ठीक है, तो ये सब आपके साथ एक्सपीरियंस है, बहुत मजा आया है ना। और अभिनंदन 2 की क्लासेस ऐसी चलेंगी, अभिनंदन 2 की क्लासेस अभी संडे से होंगी। अब 1-2 दिन का मैं थोड़ा सा वो चाहता हूँ, आज थर्सडे है जब वेडनेसडे है, थर्सडे है आज, तो बस 2 दिन का है आपके पास गैप, फिर आपको संडे को आपकी वैसे ही क्लासेस शुरू हो जाएंगी, संडे से आपकी क्लासेस हो जाएंगी। 2 दिन का मैं थोड़ा सा सिस्टम बनाकर आपको देना चाहता हूँ कि चीजें आपकी कैसे कैसे चलेंगी। ठीक है, और बहुत धन्यवाद दिलीप कुमार जी, आपका भी, आप भी बहुत रेगुलर स्टूडेंट रहे हमारे। सर एक केवल लाइव क्लास लो बात करने के लिए, सर हाँ यार एक क्लास लेंगे, बात करने के लिए रखेंगे उसको। ठीक है, बात करने के लिए क्लास लूंगा मैं भी, उस दिन आपको नोटिफिकेशन भी आएगा कि हाँ अभिनंदन बैच वाले स्टूडेंट्स आप आ जाइए, आपसे बात करने के लिए मैं आ रहा हूँ। ठीक है, और मैं यही सोचता हूँ कि मुझे यही लगता है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा, जीवन के बारे में भी बहुत सारी बातें मैंने की होंगी इसमें इस दौरान, और जीवन के बारे में मैं बात डेली करता भी रहता हूँ सुपर 30 से। सुपर 30 एक ऐसा है जो मतलब मेरी जान है, जो मेरे एक आत्मा है जिसको बोलते हैं, जिसमें मैं बहुत सारी चीजें अपने जीवन की बताता हूँ, जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने सीखा। अगर मैं आज अपने जीवन का एक निचोड़ आपको देना चाहूँ तो मैं आज अपने जीवन का एक निचोड़ आपको देता हूँ, आप उसको हमेशा ध्यान रखना, वो आपके हमेशा काम आएगा। एक लाइन, मैं 1-2 शब्दों में कुछ बताना आपको चाहता हूं कि क्या मैं कहना चाहता हूं, मेरी भावनाएं क्या है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि लाइफ में आपके जीवन में बहुत सारी चीजें आएंगी, सच में कह रहा हूं ये बात, बहुत सारी चीजें आएंगी। मतलब प्यार आएगा, कभी कभी आपके पास मतलब ठोकरें आएंगी, कभी आपको लगेगा कि मतलब मैं बच जाऊं इस चीज से, ऑप्शंस आएंगे आपके पास, ऑप्शंस भी आएंगे, आपको लगेगा कि छोटी चीज करके बड़े सपनों को भूला जा सकता है, आपके पास ऑप्शंस आएंगे बहुत सारे। ठीक है, पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आपको अपने सपनों को छोड़ना नहीं है यार, सच में कह रहा हूं। बहुत बार टूटोगे आप, बहुत बार, बहुत बार आपको लगेगा कि अब सब कुछ छोड़ देते हैं, रियल में लगेगा, मुझे खुद लगता था, मैं अपने फीलिंग से बता रहा हूं, पर मैं रियल में कह रहा हूं कि इज्जत उसी की होती है यार जो करता है, जो करता है, इज्जत उसी की है। और आज जो दोस्त यार मित्र मित्री या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, रियल में कह रहा हूं, ये टोटली
टाइम वेस्ट है, टोटली टाइम वेस्ट। आज के समय में हो सकता है आपका कोई दोस्त आपसे इस बात के लिए खफा हो जाए कि तू मेरे साथ नहीं गया, तू क्लास लेता रहा। हो जाने दो उसे भाई साहब। 6 महीने 1 साल बाद जब आपका रिजल्ट होगा और उसका नहीं होगा ना, तो वो ही आपकी इज्जत करता हुआ आएगा। नहीं भी आया ना, तो पूरी उम्र आपसे आंखें छुपाएगा और ये सोचता रहेगा कि ये उस समय पढ़ लिया, मैं नहीं पढ़ पाया। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि जीवन में एक बार लगना पड़ता है, सब कुछ छोड़ के लगना पड़ता है। और सच में कह रहा हूं, इज्जत उसी की है जिसने कुछ कर दिया। नहीं पूछते घर वाले, नहीं पूछती गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नहीं पूछते यार ये लोग, दोस्त भी नहीं पूछते। जो आज आपके साथ सालों मतलब कई जन्मों तक रहने की कस्में खाते होंगे ना, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना और उस दिन सिलेक्शन नहीं हुआ, उस दिन वो लोग मतलब तोड़ के रख देंगे आपको अंदर से। जिस दिन आपका कोई आपके साथ रहने वाला सफल हो गया ना, और वो ही बंदा वही बंदी उस बंदे के साथ जाता हुआ आपको दिखा ना, और आप पीछे छूटते हुए दिखे ना, तो मतलब जान निकलती है यार अंदर से। मतलब फिर ऐसे लगता है कि इसके लिए मैंने इतना किया। फिर वो रोना धोना, फिर वो कहानियां, मरना मारना, कटना कटाना, फिर वहीं से शुरू होता है। क्योंकि आपको लगता है कि मैं डेड, मतलब मेरे सामने कुछ रास्ता ही नहीं है, डेड लोग आ गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं आपको कि ये सब चीजें टेम्परेरी हैं, और इन सब चीजों को पाया जा सकता है, पर पाया किसको नहीं जा सकता? आज के समय को नहीं पाया जा सकता। आज जो समय निकल गया ना, एक बार वो निकल जाएगा। और रियल में कह रहा हूं, ये समय बहुत कीमती है। जो ये एज होती है ना, जो ये वाली एज होती है 21 से लेकर 25 साल के आसपास मान लो आप, 25-26 मान लो, ज्यादा से ज्यादा एक आधा साल और प्लस कर लो, 26 बस, ठीक है। यहां पर एक आधा साल कम कर लो। मतलब जो ये वाली एज है ना, ये सबसे बेहतरीन एज है। और जब आप रियल में कह रहा हूं, आज जब मैं 27-28, जब मैं आज मैं अच्छी खासी उम्र का हूं, जब मैं 27 साल का हो गया था, तब मुझे रियल में समझ आ गया था कि वो चीजें टेम्परेरी थी। जो जो मेरे पेरेंट्स कहते थे वो सच था, ठीक है। और जो वो चीजें टेम्परेरी थी यार, कि मैं तेरे लिए भी ऐसे कर दूंगा। अरे भैया, कोई नहीं रह सकता झोपड़ी में। ये कहने की बातें होती हैं कि तू मुझे झोपड़ी में भी रखेगा तो मैं झोपड़ी में रह जाऊंगी या रह जाऊंगा, ठीक है। कोई नहीं रखेगा भाई, भाई कोई नहीं रखेगा, ठीक है। कोई रख लेगा ना आपको। अगर किसी ने आपको कोई कहेगा ना कि चल मेरे साथ, तो किसी को कह के देख कि चल चल कल ही चलते हैं, झोपड़ी में चलते हैं, अपन रहेंगे। भैया तू ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा 2 दिन में। जीवन उस चीज से ऊपर उठकर अपनी कामयाबियों को हासिल करने का है, अपने आप को समय देने का है, और मस्त जिंदगी जीने का है। रियल में कह रहा हूं मैं आपको, एक बार इस जी के जंजाल से जब निकल गए ना, जब पैसा जेब में पहुंचेगा ना, जब भाई साहब लगेगा हाँ यार अब पैसा आने लगा है, रियल में आने लगा है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं, मतलब सही सही ठीक ठाक अमाउंट आने लगा है, 50-60 हजार 70 हजार तक आपके पास आने लगा है। 70 मतलब अलग अलग जगहों के हिसाब से 10-20 हजार घर पे भेजोगे, 20-25 हजार अपने पर खर्च करोगे, मतलब मजा आ जाएगा जीने का, लगेगा कि हाँ कुछ है। सच में कह रहा हूं, और वही सक्सेस होगी। और वहां से देखना एक मतलब अलग जिंदगी शुरू हो जाएगी वहां से, और तुम्हें मजा आने लगेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप कुछ बेहतर करेंगे जीवन में। अपने जीवन को समय दीजिए, अपने आप को समय दीजिए, बहुत बेहतरीन होगा। मैंने लाइफ में हर चीज को एक्सपीरियंस करके देखा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने तो कभी कुछ किया नहीं, मैंने सब करके देखा है यार, सब। आपके भाई ने जितने मतलब जो मित्र मित्री सब कुछ मतलब मैंने देखा है जीवन में। उसका एट लास्ट रिजल्ट पता है क्या निकला था? कि अगर उस समय वो ना होती तो आज मैं इससे 2 पायदान ऊपर होता। उसका रिजल्ट लास्ट में ये निकला है। समय वेस्टेज, दिमाग खराब, भाई साहब पैसा वेस्टेज, एनर्जी वेस्टेज, मतलब पूरा टाइम ध्यान उधर रहता है, डिस्ट्रैक्शन, सब चीजों का खात्मा है वहां से। एक ध्यान ही उसकी तरफ, पता नहीं कैसे माइंड एकदम, यार तुम क्या कर रही हो, मैसेज कर लिया, मतलब पूरी तरह से आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, पूरी तरह से। हटकर देखो तुम 10 दिन, तुम अपने आप में परिवर्तन पाओगे। हटकर देखो, तुम उससे हटकर तो देखो। चलिए, और वो समय भी आएगा जब शादी होगी, जब लोग कहेंगे कि हाँ भाई अब तुम्हारी, अब तुम रहो जिंदगी भर साथ में, तब करना यार जो सिस्टम बनता है, तब बनाना, उसको करना, प्यार व्यार जो भी सब चीजें जीना उसके साथ जिंदगी। भाई लोग होंगे ना, तब लोग ही तो कहेंगे कि भैया तुम्हारी बीवी है, तुम लो भैया आप अपना एंजॉय कीजिए, अपना रहिए, घूमो फिरो, तब तक अच्छी जॉब भी लग जाए, परमात्मा करे सब अच्छा हो, ठीक है। चलिए,
आज के सेशन को यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ फिर आपसे, ठीक है। एक दिन स्पेशल सेशन रखूंगा और जो अभिनंदन 2 वाले हैं वो रेगुलर रहेंगे। संडे से क्लासेज होंगी, 2 दिन क्लास नहीं रहेगी। सबको बेहतरीन, मैं यही चाहता हूँ कि बेहतरीन से बेहतरीन मैं करवाऊँ और बेहतरीन से बेहतरीन हम करें। आज का सेशन यहीं तक, मिलता रहूंगा। बुक लॉन्च होगी तो बुक के बारे में भी बताऊंगा, सब चीजें बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत, मिस यू।